हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो ये बताते हैं कि उनके बच्चे को 2 से 3 दिन हो गए हैं, फीवर लगातार आ रहा है, लेकिन वो दवाई भी दे रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? ऐसे में क्या हम उनसे जब पूछते हैं कि वे कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं तो वो यही बताते हैं कि जो आपने लास्ट टाइम लिखी थी वो उन्हीं मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम से मतलब होता है कि लगभग 2 से 3 महीने पहले जब बच्चे को बुखार हुआ था तो हमने जो मेडिसिन दी थी बच्चे को, वही मेडिसिन वो रीयूज कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपने बच्चे को जो दवाई दे रहे हैं वो कितने टाइम तक आप उसे सेफली रीयूज कर सकते हैं एक बार खोलने के बाद। और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आप ज्यादा पुरानी दवाई अगर अपने बच्चे को देंगे तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अगली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपके डॉक्टर आपके बच्चे के लिए कोई भी मेडिसिन लिखते हैं तो आप सबसे पहले यही काम करें कि जब आप मेडिसिन परचेज करके घर आ जाते हैं तो घर आते ही सबसे पहले उस मेडिसिन के ऊपर उस दिन की पर्टिकुलर डेट मार्क कर लें मार्कर से। तो ऐसा क्या होगा कि जब भी आप वो दवाई को रीयूज करना चाहेंगे 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, तो एटलीस्ट आपको पता चले कि ये दवाई हमने कब खोली थी और क्या उसे यूज करना सेफ है कि नहीं। ज्यादातर जो बच्चों की पीने वाली दवाइयां होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है जो ड्राई सिरप होता है जिसके साथ की स्टेराइल वाटर होता है, वो उसे आप मिक्स करते हैं तो वो दवाई तैयार हो जाती है। और जो दूसरी होती है वो सस्पेंशन फॉर्म में होती है, यानी कि लिक्विड ऑलरेडी तैयार होता है। ये ज्यादातर कफ सिरप्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम ड्राई सिरप्स की, ये ज्यादातर एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये ड्राई सिरप फॉर्म में होते हैं। इनके साथ अक्सर एक स्टेराइल वाटर की बोतल मिलती है जिसे आप वो बोतल को खोलकर अगर उसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लें, शेक कर लें अच्छे से, तो दवाई आपकी एंटीबायोटिक जो है वो तैयार हो जाती है। यूजली ये जो मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक्स, ये हमें 5 to 7 डेज में खत्म कर देनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन डोज। लेकिन स्टिल अगर कोई डोज बच जाती है तो उसे आप डिस्कार्ड कर दें, उसे फ्यूचर के लिए रखने का कोई फायदा नहीं है, ताकि हम गलती से भी कभी बच्चा बीमार हो कहीं यही वाला एंटीबायोटिक दोबारा से ना उसे पिला दें। एंटीबायोटिक को एक बार प्रिपेयर करने के बाद आप यूजुअली उसे फ्रिज में रख दें, क्योंकि गर्मी के दिनों में एंटीबायोटिक्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। ये तो बात होगी जो ड्राई सिरप्स हैं। अगर हम बात करें जो सस्पेंशन है, खासकर की वह दवाइयां जो रेडी होती हैं, ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ये ज्यादातर कफ सिरप, कोल्ड के सिरप्स, देन फीवर की दवाइयां और वॉमिटिंग, पेट दर्द, इस तरह की जो मेडिसिन आती हैं ये पहले से ही तैयार आती हैं। क्योंकि ये दवाइयां बच्चों ने पीनी होती हैं तो ज्यादातर दवाइयां फ्लेवर्ड होती हैं, क्योंकि बच्चों को फ्लेवर्ड दवाइयां ही पसंद आती हैं, तो इनमें शुगर कंटेंट रहता है। तो जब हम इन दवाइयों को एक बार खोलते हैं तो वो कुछ दिनों के अंदर जब हम खुला छोड़ देते हैं उस दवाई को, तो उसके बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन दवाइयों को रीयूज करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार इनसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इन दवाइयों को भी हमें ध्यान यही रखना है, जब हम इन बॉटल्स को खोलें तो इनके ऊपर डेट मार्क कर दें, ताकि हमें पता हो कि हम जब रीयूज करें कितनी दवाई ये पुरानी खुली हुई है। इस बात का हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो ये सस्पेंशंस होते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही रीयूज कर सकते हैं, इसके बाद आइडली इनको यूज नहीं करना चाहिए। गर्मी के दिनों में तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये दवाइयां खराब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर 1 महीने से ऊपर भी आप इसे किसी कारण से इमरजेंसी में यूज कर भी रहे हैं तो बच्चे को देने से पहले इसको आप चेक करें। इसका आप स्मेल देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, कहीं चेंज तो नहीं हो गया, कोई गंदी सी स्मेल तो नहीं आ रही सस्पेंशन में से। और स्टिल कोई डाउट लगे तो बच्चे को पिलाने से पहले मैं तो यही कहूंगा कि आप 2 बूंद इसकी दवाई की खुद टेस्ट करके देख लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहीं ये दवाई खराब तो नहीं हो गई। जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि दवाई कहीं ज्यादा पुरानी तो नहीं वो यूज कर रहे थे, तो कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो वो दवाई की एक्सपायरी में 1 साल या 2 साल पड़े हैं। तो ऐसे लेमैन सभी को यही लगता है कि जो दवाई की बोतल के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी है वो उसे तब तक रीयूज कर सकते हैं। देखिए, वो जो डेट लिखी होती है एक्सपायरी डेट 2025 या 2026, जो भी डेट लिखी हुई रहती है वो उसकी शेल्फ लाइफ है, यानी कि वो बंद बोतल अगर एक केमी शॉप पर पड़ी है तो 2025 या 2026 तक वो
वहां पे रख सकते हैं, तब तक वो सेफ है, जब तक कि वो सील्ड है। लेकिन जब एक बार वो बॉटल को हम खोल देते हैं, उसकी सील तोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसे आइडली 1 महीने तक ही रीयूज करना चाहिए, उसके बाद हमें उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर हम इन खुली हुई दवाइयों को रीयूज कर रहे हैं, यानी कि मतलब 3 महीने या 4 महीने पुरानी दवाई को हम यूज कर रहे हैं, तो इनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, मेन यही हो सकता है कि जो इन दवाइयों की एफिकेसी है वो काफी कम हो जाती है। मतलब कि अगर किसी फ्रेश दवाई से फीवर जल्दी टूट रहा है, तो ये जो पुरानी दवाइयां हैं इनका असर कम हो जाता है, तो इससे काफी टाइम लेता है फीवर टूटने में। और इसी तरह बाकी दवाइयों के लिए भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक पेशेंट्स में देखा गया बच्चों को नॉजिया या वॉमिटिंग या कईयों को पेट दर्द या लूज मोशंस की कंप्लेंट देखी गई है। ये इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कभी भी आप खुद से केमिस्ट से खरीद के मत यूज करें। मतलब कहने का मतलब है कि आप डॉक्टर की स्लिप दिखाकर जो पिछले महीने डॉक्टर ने लिखी थी एंटीबायोटिक, आप वही दोबारा अगली प्रॉब्लम में वही वाली एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स रहते हैं। लेकिन अगर आप हर बार एक ही तरह का एंटीबायोटिक यूज करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की बच्चे में रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। और जब बच्चे को वाकई उस एंटीबायोटिक की जरूरत होगी, तब उस दवाई का असर आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें फिर पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से हटकर एक स्टेप ऊपर का स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ जाती है। तो कभी भी एंटीबायोटिक खुद से आप मत दीजिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही एंटीबायोटिक का यूज करें। और जब भी आपने एंटीबायोटिक बच्चे को देना है, तो याद रखें, जो ड्राई वाले होते हैं एंटीबायोटिक्स, उसमें स्टेराइल वाटर मिक्स करके उसे अच्छे से शेक करके ही बच्चे को पिलाएं। मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है बोतल और आप ऊपर से दवाई डाल के पिला रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या होता है कि ज्यादातर वो स्टेराइल वाटर जब अगर हम मिक्स ना करें, तो वो दवाई जो है नीचे की ओर बैठ जाती है। तो हम जब दवाई देंगे बच्चे को, ऊपर से ऐसे बिना हिलाए, तो वो पानी पानी जो है वो बच्चे में चला जाएगा, दवाई जाएगी नहीं, तो उससे भी असर आना खत्म हो जाता है। इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, उनको अपने डॉक्टर की सलाह से उनके लिए, बच्चों के लिए फीवर की मेडिसिन, वॉमिटिंग की, पेट दर्द, गैस की या फिर पेट दर्द की मेडिसिन, ये खरीद के आप प्रॉपर डोजेज आपको पता होनी चाहिए, ये सब लेके आप एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि कभी इमरजेंसी में यूज करनी पड़ जाए तो आपको ये दवाइयां इजीली मिल सके घर पे। बस ध्यान यही रखना है कि इन दवाइयों पे जब भी आप मेडिसिन खोल लें, तो इनके ऊपर डेट जरूर मार्क कर दें, ताकि आप जब भी रीयूज करें तो आप 1 मंथ के गैप पे इन्हें डिस्कार्ड करके फ्रेश मेडिसिन ले सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी और ये पता चल गया होगा कि आपको अपने बच्चे के लिए पुरानी दवाइयां रीयूज नहीं करनी है। और जब भी आप बच्चे को दवाई दें, तो हमेशा फ्रेश मेडिसिन ही परचेज करके यूज करें। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।